आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल ये होता है कि आप जैसे कोई भी वैल्यूज़ है उसमें आप देखें अगर कुछ कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये इसकी फैक्टराइजेशन की फर्स्ट स्टेप। अब देखिए ये 3 टर्म्स यहाँ पर मैंने लिखी हैं, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है के। अब आप के कॉमन ले लें। ठीक है, के से कटा तो आपके पास 1a आ गया, जैसे b आ गया और सिर्फ c आ गया। हम यही जो टाइप्स है वो इस पर अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए पहले आपको कॉमन लेने के लिए ये पता होना चाहिए कि टर्म्स हैं कि नहीं हैं। अब आप यहाँ देखिए कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। ये देखिए एक टर्म ये है आपके पास और एक टर्म ये है। अब हम टर्म्स को कैसे रीड करते हैं, आप ये देख रहे हैं आपके पास एक माइनस साइन है, इस माइनस के इस तरफ भी एक वैल्यू, इस माइनस के इस तरफ भी एक वैल्यू, तो ये आपके पास 2 टर्म्स हो गए। अब इन 2 टर्म्स में देखें आपके पास क्या कॉमन है, x प्लस वाई कॉमन है, तो आप x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बना लें आप। ठीक है, अब ये x प्लस वाई कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ 3a आ गया और -7b, और यहाँ पर यही आपका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें, इसमें क्वेश्चन 2 हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में अब आपने देखना है कि क्या इन 4 की 4 जो वैल्यूज़ है, मतलब ये कि देखें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स हैं। देखें फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ, ये 4 टर्म्स वाला आपके पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसमें अब आप क्या करेंगे कि जो फैक्टराइजेशन की सेकंड टाइप है उसमें आपने पेयरिंग करनी है, आपने कॉमन लेना। फैक्टराइजेशन की सेकंड टाइप हो जाती है। तो अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए आप एक इसको पेयरिंग करेंगे, देखो आपके पास एक पेयर ये आ जाता है, एक पेयर आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, अब इस पेयर में देखो आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए दोनों में a कॉमन है, तो a हम लिखेंगे, a के साथ कैंसिल हो गया, x आ गया प्लस, फिर a के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया y। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ आता कि मैं ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू कैसे कैंसिल करके लिख देती हूँ, तो ये कुछ चीज़ आप मेंटल मैथ्स के तौर पर भी करते हैं। जैसे पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि a दोनों टर्म में एग्जिस्ट करता था, आपने a ले लिया। अब जो आपने वैल्यू a कॉमन की होती है, आप इन दोनों टर्म्स पर डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं अक्सर आपको कह रही होती हूँ ना कि देखिए इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आप माइंड में ये रखिए कि ये इसके साथ इस वैल्यू पर ये डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास पीछे क्या रह गया, x प्लस वाई। अब पहला फैसला आपने ये करना होता है कि ये वैल्यू जो मैं कॉमन मैंने ली है, तो क्या ये दोनों टर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए एक्सिस में भी है, एक्सिस में भी है। अब मुझे किसको कॉमन लेना है, x1 को क्या x2 को। कॉमन हमेशा वो चीज़ ली जाती है जिसकी जो पावर है वो कम है, तो मैंने x1 कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस साइन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ प्लस है, तो आपने कुछ इस तरह से साइन लेने होते हैं कि आपकी ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम आए। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, आपके पास एक x कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया आपके पास, और आपके पास एक x कैंसिल हो गया और ब्रैकेट में आपके पास x प्लस वाई आ गया। अब आप क्या कर लो, a माइनस एक्स लिख लें। ठीक है, या और साथ में इसमें x प्लस वाई लिखे। इन दोनों जो आपके पास फैक्टर्स जो सेम आ रहे हैं x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर, उससे आप एक मरतबा लिखेंगे। यहाँ पर ये आंसर है। अगर कहीं पर आपने x प्लस वाई पहले लिख दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी वो आंसर आपका गलत नहीं माना जाता। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 3 कर रहे हैं। अब इसमें देखें, इसमें आपके पास 4 टर्म्स हैं, इसमें आप क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ कॉमन तो सारों में है नहीं, तो फिर हम पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम पेयरिंग करते हुए जब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो a1 कॉमन है, क्योंकि हमें कॉमन देखना होता है कि दोनों टर्म में हो वो वैल्यू, और जब आपके पास दोनों टर्म में और उसकी पावर कम हो, तो 3 में से 1 चला गया तो a2 आ गया और +1। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें -3 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ गया। a-3 आ गया आपके पास, और आपके पास a2 + 1। ठीक है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं आ सकता, बस यहीं पर इसका ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखें, क्या आपको लगता है कि सारे टर्म्स में कोई चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही है। हमें इसमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। अब इसमें आपने थोड़ा सा काम करना होगा। वो क्या करना है कि आप इन वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब ये बात भी याद रखना है कि पेयरिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि चीज़ ऑर्डर में ही हो।
ठीक है। पेयरिंग करने के लिए भी आपको पहले उनको प्रॉपर ऑर्डर में लाना हो, जो है कॉमन सेंस से जो है उसकी अरेंजमेंट चेंज करनी। अब देखिए एक्स क्यूब और x1 है, हालांकि पावर दोनों की डिफरेंट है, मगर x होने की वजह से मैं इन दोनों को कंबाइन कर रही हूँ। अब ये देखिए, अब आपके पास आ गई माइनस एक्स वाई और प्लस वाई। अब मैंने वो वैल्यू जिसके पास y था उसे कंबाइन कर लिया, ठीक है। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक हो गया। हमने पेयरिंग करने के लिए पहला स्टेप हमने क्या किया, उसको प्रॉपर ऑर्डर में किया, फिर उसकी पेयरिंग की, ठीक है। अब उसके पास थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, कॉमन। अब हम कॉमन किसको ले रहे हैं, दोनों में x है मगर जिसकी पावर आपके पास कम है। अब 3 में से 1 गया, x2 आ गया या -1 आ गया, या -y कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्रैकेट के अंदर x आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और y, ठीक है, y से कट गया। फिर दोबारा आपको समझा देती हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ कंफ्यूज करती है। पहले तो कॉमन ले लिया -y, अब -y को है दोनों वैल्यूज़ के साथ आप सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, y से कट गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और y से कट गया, तो आपके पास क्या रह गया, x माइनस वाई, यही ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपको ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है। ये याद रखना है कि अगर यहाँ स्क्वायर है तो 1 भी स्क्वायर हो जाता है, बल्कि वो लिया जाता है क्योंकि 1 हर एक का दोस्त बन जाता है, ठीक है। अब इस पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए को अगर रिवर्स में रीड करूँ तो ए स्क्वायर आता है, क्योंकि अभी ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद इनकी पावर 1 हो गई तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, इंटू का मतलब है मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो देन इट बिकम्स 2, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो देन इट बिकम्स 2। तो आप रिवर्स में रीड करके देख सकते हैं, मगर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू एक मरतबा आप लिखोगे माइनस साइन के साथ और फिर आप लिखोगे देन यू विल हैव टू राइट विद द प्लस साइन, फिर प्लस साइन के साथ आप लिखेंगे। तो अब यही रूल जो है मैं इस पर अप्लाई करूंगी, बिकॉज इस पर आपने कौन सी आइडेंटिटी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये आप यूं ही लिखें। अब आपने इसको टर्म की शेप दे दी। देखिए मैं आपको जरा टर्म प्रोमिनेंट कर दूं, ठीक है। आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ये देखें, ये टर्म है, ये माइनस साइन की वजह से अब आपके पास 2 टर्म्स है, ठीक है। अब 2 टर्म्स में देखो ना आपके पास क्या कॉमन है, आपके पास कॉमन है x माइनस 1। x माइनस 1 आएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया, x माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, ये आपके पास x रह गया और यहाँ पर x प्लस 1 रह गया, ठीक है। ये माइनस साइन आ गया, x माइनस 1 कट गया, आपके पास y रह गया। अब अगर मजीद आप ब्रैकेट खोलना चाहते हैं तो आप खोल लें ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर, एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स और माइनस वाई, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब पहले गौर से देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या इसका ऑर्डर ठीक है, मतलब क्या आपको लग रहा है कि मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, और इसमें से तो आपके पास बी कॉमन ले सकते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर तो होता है ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि 3ax माइनस 4bx, जब कभी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो, एक बार आप उसको ट्राई करके ज़रूर देखा करें ताकि आपको बाद में ये समझ आए कि हाँ देखिए मैंने पहले तरीके से किया था तो नहीं हुआ, अब मुझे इसलिए इसको चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया, ठीक है। 3ax और bx, मैंने x को टारगेट करके उन x और y को कंबाइन कर दिया। अब देखिए ये एक तो आपके पास ये एक पेयर बनता है, ठीक है। ये देखिए एक पेयर आपके पास बनता है ये, और एक पेयर बनता है आपके पास ये वाला, ठीक है। अब इस पेयर में देखो क्या कॉमन है, इस पेयर में x कॉमन है, हमने x कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया 3a माइनस 4b। इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास मुझे तो नंबर भी कॉमन दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है और y भी कॉमन है, तो ऐसे कर लेते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं और y कॉमन ले लेते हैं। 2 3 टाइम्स 6 हो गया, a आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, 2 4 टाइम्स 8 आ गया, y कैंसिल आ गया और b हो गया, ठीक हो गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, अब आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y, ठीक है। जब भी ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ रही है तो समझ लो कि बस आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है, ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। जैसे आप इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 6 कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था
कि फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टाइप है जिसमें आपने कॉमन लेना होता है, ठीक है। मगर अगर ऑर्डर में है, यानी कि ऑर्डर में है कि अगर सारी, जैसे कि अभी कितनी टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है, और टर्म्स को हम इन साइन की वजह से सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये प्लस और माइनस साइन वैल्यूज के दरमियान आ रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। क्या 4 टर्म्स में क्या सबों में कोई एक ऐसी वैल्यू है जो सबों में एग्जिस्ट करती है? नहीं, ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो जब सारों में वो एक वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, तो सारों में से तो हम एक साथ उस नंबर या वेरिएबल को कॉमन फिर नहीं ले सकते। तो उसके लिए फैक्टराइजेशन की दूसरी टाइप है कि आप पेयरिंग कर लें। मगर अगर देखें कि पेयरिंग करने से मतलब जो सीक्वेंस में वैल्यूज है, क्या उनको पेयरिंग करने से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं? अगर नहीं, तो फिर आप उस के जो नेक्स्ट पेयर है वो आप खुद ही उसको अरेंज करेंगे, मतलब उसको प्रॉपर ऑर्डर में लाएंगे। अब जैसे मुझे नहीं लग रहा कि 2a² और bc में कोई कॉमन है, तो साफ सी बात है कि फिर आपने इसके साथ कोई और वैल्यू को रखना होगा, ठीक है, जिसके साथ आप इसकी आराम से पेयरिंग कर सकें। मैंने a को कंबाइन लाइक कर लिया 2a² प्लस ac, और साथ में मैं दूसरे को ले लेती हूँ -2ab और -bc, ठीक हो गया। अब मैंने पेयरिंग ऐसी की कि मतलब मैं आराम से कॉमन ले सकती हूँ, मतलब ये आपने अपने लिए इसको खुद अरेंज करना होता है। अब इसमें a कॉमन है, यहाँ पर रह गया 2a, क्योंकि a कैंसिल हो गया, और a कैंसिल होने से यहाँ c बच गया। अब इसमें तो कोई नंबर तो कॉमन है नहीं, वेरिएबल मुझे दिख रहा है वो b कॉमन है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, b कट गया तो पीछे c रह गया। ब्रैकेट के अंदर देखिए 2a प्लस c सेम आ रहा है, समझो कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब आप लिखें पहले a माइनस b, ठीक है, और फिर इन ब्रैकेट्स में से कोई एक फैक्टर आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप देखिए इस वक्त मुझे कितने टर्म्स दिख रहे हैं, मुझे तो ये 2 टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब 2 टर्म्स में कोई चीज़ आपको ऐसी है कि कोई कॉमन है। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो सी है, यहाँ भी सी है, मगर ब्रैकेट के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसे तो हम नहीं ले सकते ना, तो फिर हम ऐसे करेंगे, ब्रैकेट खोल देते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपके साथ इसलिए डिस्कस करती हूँ कि ताकि आपको फैसला करना आ जाए कि करना क्या है इन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब जब आपको चीज़ दिखाई दे रही है, बस अब आपकी सोच वहां तक नहीं जाती, ठीक है। अब ऐसे ब्रैकेट में से हम ऐसे तो निकाल के नहीं कॉमन कर सकते ना, तो अब ये भी साथ ये a भी आ रहा है, इसका मतलब a इन सबों का एक हिस्सा है, तो उसको मल्टीप्लाई करना था, तो इसलिए हमने उसको ओपन करके अब ब्रैकेट खोल दिया। अब हमारे पास 2 टर्म्स नहीं रहे, अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गए। अब 4 टर्म्स में देखिए आपने कोई एक वेरिएबल को एक एक पेयर के साथ कर लें, आप एक एक पेयर बना लें आप। अब देखिए मैंने एक पेयर ये बना ली, एक पेयर ये बना ली, कि मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर a है और यहाँ पर c है, यानी मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ। a ले लिया कॉमन, तो इसमें से a कट गया, माइनस b आ गया। यहाँ से मैंने c कॉमन ले लिया तो a माइनस b हो गया। देखिए अब देखिए इतने आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस करने से ऐसी इंसान काफ़ी चीज़ें सीख जाता है कि आपको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे किन वैल्यूज़ को जो है आपस में पेयर अप करना है। अब ये देखिए a प्लस सी, और इन दोनों फैक्टर में से आपने एक मर्तबा क्या ले लिया, a माइनस बी। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए मुझे तो वैसे यहाँ पर ये ठीक ही लग रहा है, पेयरिंग करने की मज़ीद मतलब इसको ऑर्डर चेंज करने की वैसे खासी ज़रूरत तो नहीं है, मगर चले कर ही लेते हैं, ठीक है। मगर मुझे लग रहा है कि आंसर अगर ऑर्डर ना भी चेंज करें तो आ ही जाएगा। चलिए हम दोनों से कर लेते हैं, ठीक है। हम जो ज़हन में हमारे आ रहा है क्वेश्चन, हम उसको प्रूव करके देख ही लेते हैं। अब नंबर तो यहाँ मुझे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, मुझे क्यूब कॉमन दिख रहा है, तो a3 ले लिया, अंदर आ गया a माइनस 2। यहाँ पर ऐसा टेबल देखें कि 8 और 4 उसी टेबल है, मुझे तो 4 ही दिख रहा है। 4 प्लस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 कॉमन ले लिया, 4 के टेबल में 4 था, 4 से कट गया, पीछे a रह गया, प्लस इंटू माइनस हो गया, 4 2 टाइम 8, ये तो बड़ा अच्छा आ रहा है। a माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर आपके पास सेम आ गया। a क्यूब माइनस 4 को आप कंबाइन कर दें और a माइनस 2 आपके पास आ गया। अब आपके पास तो ये बड़ी अच्छी वैल्यू आ रही है, ठीक है। मतलब मैंने ऑर्डर में किया, अगर मैं ऑर्डर में ना करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा बगैर ऑर्डर में, ये मैं आपके लिए इसी ऑर्डर में रख के भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर वैल्यूज़ हैं ऐसी कि हम उनके पेयर बना सकते हैं। ये देखें
इसके पेयर बना लिए इसमें। इसमें अब देखें क्या चीज़ कॉमन है, वही 4 आपको कॉमन दिख रहा होगा, 4 2 टाइम 8 और a, क्योंकि 4 4 से कट गया। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर फिर मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस a। ये भी बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आ रही है। अब ले ले 4a माइनस क्यूब और 2 माइनस a, ठीक है। आंसर आपका ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है, ठीक है। अब जो आपको सही अच्छा लगता है, आसान लगता है, आप वही कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये जी आप क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 2.1। अच्छा, आपने देख लिया कि कॉमन ले सकते हैं, आपने देख लिया कि अगर सारे टर्म में कुछ चीज़ कॉमन नहीं है तो पेयरिंग कर सकते हैं, आपने ये देख लिया कि पेयरिंग करने के वक्त आपने देखा बाज़ दफ़ा ऑर्डर में नहीं तो ऑर्डर करके भी पेयरिंग कर लिया आपने, ठीक है। आपको टर्म्स भी रीड करना अब आ गया। अब आप डील करेंगे, अब आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फॉर्मूलाज को डील करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। देखें, एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो क्या आप एम्प्टी ब्रैकेट्स याद कर सकते हैं इसकी। अगर आपने एम्प्टी ब्रैकेट याद कर ली तो कई क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको फॉर्मूलाज लिख के दे रही हूँ, ठीक है। अब आप इन फॉर्मूला से किसी हद तक फेमिलियर भी हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसकी भी एम्प्टी ब्रैकेट्स कर ली मैंने, कर ली ना, ठीक है ना। ये एम्प्टी ब्रैकेट्स अब मैं आपको यूज करना सिखाऊंगी, ठीक है। देखिए, जब हम आपको फॉर्मूला सिखाते हैं तो हम कहते हैं a² + 2ab + b²। इसका मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू स्क्वायर्ड है, ठीक है। चले मैं यही चीज इस पर अब अप्लाई करती हूँ। क्या 16x² परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 9a² परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, x² भी परफेक्ट स्क्वायर है और a² भी परफेक्ट स्क्वायर है। हम परफेक्ट स्क्वायर कहते किसको हैं, ठीक है। अगर 16a² है तो इसका मतलब है 4a × 4a, यानी a की वैल्यू अगर 2 दफ़ा खुद ही जैसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो और वो वैल्यू आपको ये दे दे ये 16a², तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी वो उसका स्क्वायर फैक्टर है और 16a² परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 16a² परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 4 टाइम 16 मिलता है। 9 की भी कहानी ऐसी है, जैसे 3 3 टाइम 9। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो क्यों ना हम ये फॉर्मूला इस पर पहले अप्लाई करें, ठीक है। हमारे पास एक और हथियार मिड टर्म ब्रेक का भी है, ठीक है। मगर चलो पहले फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं ना, अगर फॉर्मूला से काम हो गया तो अच्छी बात है। अब ये 4x, ये माइनस साइन और ये 3a मिलके आपको एक कंप्लीट फॉर्मूला क्लोज फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। इस 2 का क्या मतलब है कि 4x - 3a 2 मरतबा लिखे जाएंगे मगर सेम साइन के साथ। बाज़ बच्चे ये समझते कि ये 2 की वजह से एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस आ जाएगी, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट फार्मूला है। इस 2 का मतलब, जैसे मैं यहाँ आपको कह रही हूँ ना a2, इसका क्या मतलब है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में 2 मरतबा लिखेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका ठीक होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। 1 - 14x + 49x², ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस किया, ठीक है। और मैंने कहा अगर तो फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है तो आप खुश हो जाएं, जल्दी काम हो गया आपका। मगर उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने ये एम्प्टी ब्रैकेट का सेट और फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैं दोनों माइनस के भी फॉर्मूला लिख दिया, एक याद हो जाता है तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाता है। अब इसकी भी एम्प्टी ब्रैकेट्स याद कर ही लें आप, ठीक है। मुश्किल नहीं है। देखिए, जो स्क्वायर वाली वैल्यू वो हर जगह पॉजिटिव है दोनों में, खाली फ़र्क किस में है, +2ab और -2ab। अब देखें, हम प्रेफर ये करते हैं कि वैल्यूज़ को आप प्रॉपर ऑर्डर में कर दें। चलें ऑर्डर में कर लेते हैं, वैसे आंसर इसमें से भी निकल आता है, मगर आप ऑर्डर में कर लें तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है चीज़। अब ये देखें, 49x² परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है? 1 तो हर एक का दोस्त है, तो चलो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। पहले तो हम देखें इसको, हम इस वाली आइडेंटिटी पर ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर ना हुआ तो फिर मिड टर्म ब्रेक से भी हो जाता है, मगर अगर फॉर्मूला है एक हथियार तो पहले उसे ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी चेक करना बताऊंगी कि अगर आप फॉर्मूला ट्राई कर रहे हैं
और फॉर्मूला पे क्वेश्चन स्क्वायर की वजह से ठीक जा रहा है, तो क्या चीज चेक की जाती है? देखिए 7x की ये जगह, 7x की दूसरी जगह, ये 1 की जगह, ये 1 की दूसरी जगह। अब 7x को 2 से और 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या -14x आ रहा है? हाँ जी, -14x आ रहा है। तो इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंट होकर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर्मूला यूज करना में अब कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने हर जगह उसको प्रूफ कर दिया। पहला और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, और मिड की वैल्यू जो आपके पास क्वेश्चन में आ रही थी वही आ रही है इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से। अब आप 7x ले लेंगे, ये माइनस साइन ले लेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर का 1 ले लेंगे, 7x 1 और ये होल स्क्वायर। इसको आप 2 मरतबा लिख सकते हैं, क्योंकि इस 2 का मतलब है सेम वैल्यू 2 टाइम्स लिखी जाएगी। ठीक हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 11 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था फैक्टराइजेशन की फर्स्ट स्टेप कॉमन फैक्टराइजेशन। ये आपके जहन में बार बार इसलिए करवा रही हूँ आपको, ताकि आपके जहन में हो कि पहले हमने देख रहे हैं कोई चीज कॉमन है कि नहीं। फिर दूसरी टाइप थी पेयरिंग, फिर तीसरे टाइप में आपके पास आ गए थे फॉर्मूला। चलो देखते कोई चीज कॉमन है। पहले तो ऑर्डर चेक सही करते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो ऑर्डर ही ठीक नहीं है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट वैल्यू 5। पहले देखिए कुछ चीज कॉमन है 20 25। हाँ जी, ये तो 5 बड़े आराम से कॉमन आपको दे देगा। देखिए है 5 4 टाइम 20, 5 4 टाइम्स 20 और +1। चलो पहला काम तो हो गया। पेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 3 टर्म्स हैं, पेयरिंग वाला काम नहीं हो रहा। अच्छा, माइनस साइन है, प्लस फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई होता। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ये तो कुछ कुछ इससे नहीं मैच करता। ये देखें आप, है ये देखें, अगर इससे ही मैच करता है तो चलो पहले इसी को ट्राई करते हैं। एम्प्टी ब्रैकेट्स, ये जब आप कहते हैं ना कि हमें ये समझ नहीं आती कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये तरीक़ेकार होता है, इस सीक्वेंस से आप जाएंगे। ये देखें 2x, ये 2x की दूसरी जगह, ये 1 और ये 1 की दूसरी जगह। अब आप ये चेक करना चाहते हैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करना ठीक भी है कि नहीं, यानी कहीं मिड टर्म ब्रेक तो नहीं मुझे कर लेना चाहिए था। ये क्वेश्चन आपके जहन में आता है ना, तो चेक कर लें मसला क्या है। ये देखें 2 टाइम 4 और 4x और माइनस यही चीज़ आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि आप फॉर्मूला ही से इसको कर लें तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो पहली स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर की आपके पास जो वैल्यू है ये माइनस साइन, और इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को आप लें और इसे क्लोज करें और आपका काम हो गया। अब चाहें तो आप इसको 2 मरतबा लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर है, ठीक है, सही हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। जी आके आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12। फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टाइप है आपके पास कॉमन, ठीक है, फैक्टर है, लिख दूं ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टाइप कॉमन लेना, ठीक है, फिर आप आगे भी फॉर्मूलाज में ही चलेंगे। अब देखें तो बहुत सारी वैल्यू है आपके पास, देखें वो 2 हर तरफ है, इसका मतलब 2 मैं कॉमन ले सकती हूँ। इसका मुझे लगता है पहला टाइप इस पर वर्कआउट करेगा, ठीक है। ए भी हर तरफ है, कॉमन ले लिया, A1 कॉमन ले लिया और आपने B1 कॉमन ले लिया। लेनी भी वो चीज़ कॉमन है जिसकी पावर कम है। कटिंग शुरू कर दो, 2 2 से कट गया, 3 में से एक ए कट गया तो एक A2 आ गया, B भी कट गया, 2 2 कट गया, A कट गया, 3 में से एक कट गया तो B2 आ गया, 2 भी कट गया, एक A भी कट गया, एक B भी कट गया, तो आपके पास ये आ गया। ये तो बड़ी अच्छी वैल्यू आ गई। ये देखें, ये तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया है। ये देखें A - B वाला, ये ऐसे होता है A स्क्वायर, चलो मैंने लिख ही दिया B स्क्वायर 2AB, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऐसे आपको याद कराया ना, तो मगर पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कराती हूँ ये वाला इस फॉर्म में लिखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से निकल आता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब ये देखें इसकी जगह अब आप क्या कर सकते हैं, आप A - B लिखते हैं, ठीक है, आपका काम हो गया।
इजी हो गया ना। अब देखें, इतना सब कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, इसमें कुछ चीज कॉमन है? कॉमन तो कुछ भी नहीं है। क्या कोई चीज पेयरिंग कर सकते हैं हम? पेयरिंग भी नहीं कर सकते। क्या इस पे फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं? देखें ये वाला, आप कहते होंगे ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं कभी, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं? चलें ट्राई करके देख लेते हैं। अगर ठीक हो गया तो ठीक है। क्यों, मैं क्यों कह रही फॉर्मूला ट्राई करें? देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, भले आपके पास 1/, की फॉर्म है, मगर है तो परफेक्ट स्क्वायर। अगर ठीक आ रहा है तो समझ लो कि आपका काम ठीक जा रहा है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेक करना है कि ये फॉर्मूला मेरा इस पर ठीक जा रहा है। वो आपको ये वैल्यू ही बताएगी। यहाँ पर आपका x आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया, ये 1/2 की दूसरी जगह आ गई और ये x की दूसरी जगह। अब देखें क्या इस वैल्यू से क्या ये x निकलता है। देखें, अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं तो आपको मैं एक चीज बताऊं, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, x के नीचे कुछ नहीं तो 1। अगर मैं आपको समझाने के लिए यही वैल्यू सब यहाँ लिखूं और ऐसे ही दोबारा लिख दूं तो आपको कोई चीज बड़ी अच्छे से समझ आ जानी है। फिर ये देखें, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2x और 1 तो 2x आ जाएगा, और 2 इन सब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल करें, आपके पास क्या पीछे बच गया, x। इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें जब मल्टीप्लाई होंगी तो आपको x देंगी, तो दे तो रही हैं। अगर आपको इसके सोल्यूशन से, यानी ये आपने फॉर्मूला के जो है फॉर्म में मूव किया है, अगर यही दे रहा है x, तो समझ लो कि आपका ये फॉर्मूला जो अप्लाई किया जा रहा है वो ठीक जा रहा है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला को क्लोज भी करना है तो ये x ले लोगे आप, ये प्लस साइन ले लोगे आप, और इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आप ले लोगे, तो वो हो जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। यहां तक आंसर वैसे तो ठीक है, ठीक है, मगर बाज़ दफ़ा अगर आपसे कहा जाए कि इसके फैक्टर्स बना के लिखें तो फिर आपने मजीद भी फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों ही आंसर ठीक माने जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं वो उसमें क्या है। अब ये आ गया एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14। कोई चीज़ कॉमन है? इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, टर्म भी 3 है, पेयरिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करोगे आप? फॉर्मूला कुछ कुछ दिख रहा है मुझे, देखें जरा, देखें आप इसको ना, मैं आपको बताऊं, इसको आप यूं भी अपने ज़हन में रखें। अच्छा, अब देखिए मैं क्यों कहती हूँ एम्प्टी ब्रैकेट, मैं आपके आगे अभी सॉल्व कर देती हूँ। ये देखिए मैंने उसी फर्स्ट फार्मूला की एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाई, ये फार्मूला आपके आगे मैंने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये x की जगह, ये भी x की जगह, ये 1/x की जगह, ये 1/x की जगह। अब मैं इसको स्क्वायर ओपन होगा तो वो आपको क्या देगा, x² + 2 + 1/x², ठीक है। ये तो मैंने प्लस साइन के साथ किया ना, मगर आपको तो पता है ना कि आपका एक फॉर्मूला है जिसमें इस तरह यहाँ माइनस भी लगा, माइनस साइन भी हो सकता है और प्लस, वो तो आपको पता ही है, a + b a - b का फॉर्मूला। यहाँ आप माइनस लगा दे, अब यहाँ हर जगह माइनस लगा दे। अगर आप नोटिस करें कि क्या ये जो चीज अभी मैंने सिखाई है क्या सेम टू सेम यहाँ पे नहीं लिखी, ये वैल्यू को आप दरमियान में ले आए और स्क्वायर्ड वैल्यू को आप साइड में कर दें। मैंने आपको कहा ना कि मैं इस फॉर्म में जब फॉर्मूला को एम्प्टी ब्रैकेट की शेप में लिखती हूँ तो वो सोल्यूशन आसान हो जाता है। ये देखिए ये x की दूसरी जगह, ये 1/x हो गया, ये 1/x। हालांकि ये मैं पूरे रफ वर्क में आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, मगर ये समझना जो है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये अब आ जाएगा, ये वाला x ब्रैकेट में आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा और ये 1/x आ जाएगा, ये x, ये माइनस साइन और ये 1/x। आप क्लोज कर दें। आंसर वैसे यहाँ तक आपका आ चुका है, मगर बाज़ दफ़ा बाज़ जगह पर टीचर आपसे डिमांड करते हैं कि आप मज़ीद इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, ताकि वो चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको इस 2 को डील करना आता है। इसका मतलब है सेम वैल्यू 2 टाइम्स लिखी जाएगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 15 कर रहे हैं, ठीक है। देखें, फैक्टराइजेशन की फर्स्ट स्टेप सोचें, कॉमन लेना। क्या कुछ चीज़ ऐसी है जो कॉमन ली जाए? मुझे तो इसमें x भी दिख रहा है और मुझे 5 का टेबल भी दिख रहा है, तो आप क्या करें, इसमें 5x कॉमन ले लें। 5 5 से कट गया, x2, 5 6 टाइम 30, एक x कट गया, 5 9 टाइम 45। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। पहले आपने ले लिया, अकॉर्डिंग जाए तो हो जाता है।
पेयरिंग भी हम नहीं कर सकते, पेयरिंग के लिए तो हमें 4 टर्म्स चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। फार्मूला ट्राई कर लेते हैं, 2 फार्मूलाज हैं अब चल रहे, तो ये फार्मूलाज ही अभी तक देखते हैं। ये हो गया और नंबर 4 भी, और लास्ट वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर है, तब आप फार्मूला ही ट्राई कर लें तो ज़रा अच्छा लगता है। ये देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 5x आ गया। तो चलो हम एम्प्टी ब्रैकेट, x हो गया और x ये 3 है तो ये 3 की दूसरी जगह। चलो अब बंद करें, ये देखो ये x, ये माइनस साइन और ये 3, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर। बस इसमें तो मज़ीद और कुछ काम है ही नहीं, x माइनस 3 होल स्क्वायर। चाहो तो x माइनस 3 को दो मरतबा आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पर। अब इसमें आप देखें कि आपके साथ मैंने 2 फार्मूला डिस्कस किए, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर से तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलता है, ठीक है। इसका ऑर्डर चेंज कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो तो उससे आपको ये फार्मूला की जो है वो मिलता है, यानी कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म मिलती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2c। अब मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा? मैंने फार्मूला इसलिए लिखा कि बाज़ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के इस फार्मूला से कंपेयर करते हैं और इसी फार्मूला को ट्राई करते रहते हैं। मगर आप देखें इसमें तो सी मिसिंग है ना, सी तो नहीं है इसमें, तो सी नहीं है, जबकि आपको ये बाकी सब कुछ ऐसा ही दिखता होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब आप देखिए अगर सी नहीं है तो फिर तो आप ये फार्मूला किसी सूरत भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मगर अब देखिए अगर वो नहीं अप्लाई कर सकते तो क्या इस फार्मूला की जो आपके पास ये टर्म्स और ये वैल्यूज़ दिख रही हैं, क्या ये इसमें एग्जिस्ट करती है? अब ये देखिए ये तो एग्जिस्ट करती है। अब जो जिसकी एग्जिस्ट करती है उससे तो आप अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है ना। अगर इन 3 वैल्यूज़ को मैं देखूं तो इन 3 वैल्यूज़ की जगह पहले मैं इसको एक और स्टेप में लिख लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। हम ज़रा इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, ये आपको फार्मूला दे देगा, ठीक हो गया। एक तो ये हो गया सेट पूरा, फिर यहाँ पर हम इसको 2ac प्लस 2bc लिख लेते हैं, एक पूरा सेट मैंने ये बना लिया। ये तो चेंज हो गया इस फार्मूला में, ठीक है, इसकी क्लोज फॉर्म। इसमें आप देखिए 2 और c कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या जगह, तो प्लस 2c कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया a और प्लस b, ठीक है। अब आपके पास ये फिर 2 टर्म्स आ गए हैं, देखें। अब इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन है? a प्लस बी कॉमन है, ठीक है। एक a प्लस बी इससे कैंसिल हो गया और एक आपके पास a प्लस बी रह गया, और यहाँ पर आपके पास आ गया फिर a प्लस बी कैंसिल हो गया और 2c, और यही आपका आंसर है, ठीक हो गया।